बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लौला कानत क़रियतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुस लम्मा आमनू कशफ़ना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्यि फ़िल हयातिद दुनिया व मत्तअनाहुम इला हीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों और मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, सूरह यूनुस की आयत नंबर 98 पढ़ी गई है, 98। पिछली आयतों में फ़िरऔन का तज़किरा। फ़िरऔन जब डूबने लगा तो उसने कहा कि मैं ईमान ले आया। उस वक्त का ईमान गैर मकबूल, नामकबूल, गैर मंजूर, नामंजूर, क्योंकि अज़ाब वाक़ई हो चुका था और वो नज़ा की हालत में पहुंच चुका था, गरगरे के आलम में पहुंच चुका था। और उस वक्त वो कहता है कि मैं ईमान ले आया, तो वो ईमान मोतबर नहीं। यही नहीं, सूरह हूद में फ़िरऔन के मुतालिक और उसके मुत्तबीन के मुतालिक ये है कि वो दोज़ख में है, वो दोज़ख में दाखिल होगा। यक़दुमु फ़िरऔनु क़ौमहु यौमल क़ियामा। फ़िरऔन क़यामत के दिन अपनी कौम से आगे आगे होगा। फ़अौरदहुमुन नार, अपनी कौम को भी वो जहन्नम में ले जाएगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो ख़ुद तो डूबा था, दूसरों को भी हलाक कर दिया, दूसरों की हलाकत का सबब वो बना। फ़अौरदहुमुन नार। और सूरह नाज़ियात में अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हलाकत के बाब में फ़रमाया फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। अल्लाह ने उसको दुनिया की सज़ा में भी पकड़ा और आखिरत की सज़ा में भी पकड़ा। एक तफसीर ये है। दूसरी तफसीर ये है कि नकालल आखिरति वल ऊला का मतलब ये है कि उसने दो बातें अपनी ज़ुबान से कही थी। पहली सूरह क़सस में मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, बड़ा बोल था। दूसरा वन्नाज़ियात में अना रब्बुकुमुल आला, तो ये आखिरा ये ऊला हो गया कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, ये भी बड़ा बोल है। इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पकड़ लिया। सूरह क़सस ही में आता है फ़अतबाहुम फ़िरऔनु बिजुनूदिही। फ़िरऔन अपने लश्कर को लेकर के चला। फ़ंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल ज़ालिमीन या आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, देखो कैसा हुआ झुठलाने वालों का। वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, और हमने उनको ऐसे पेशवा बनाए, ऐसे अइम्मा और लीडर बनाए जो जहन्नम की तरफ बुलाते हैं, और क़यामत के दिन उनकी मदद न होगी, और क़यामत के दिन वो बदहाल लोगों में से होंगे। ये फ़िरऔन और फ़िरऔनियों का हाल बयान किया गया है। सूरह मुमिन में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़लम यकु यनफ़उहुम ईमानुहुम लम्मा रअौ बअसना। फ़लम यकु यनफ़उहुम ईमानुहुम लम्मा रअौ बअसना, किसी को भी उसका ईमान जब हमारी सज़ा देख लेता है तो वो ईमान नाफ़े नहीं होता। ये दस्तूर है अल्लाह तबारक व तआला का, ये सुन्नत है अल्लाह तबारक व तआला की, ये ज़ाब्ता है अल्लाह तबारक व तआला का। सुन्नतल्लाहिल्लती क़द ख़लत फ़ी इबादिही, अल्लाह का ज़ाब्ता जो उसके बंदों में पहले से चला आ रहा है,
क्या कि जब अजाब सामने आ जाता है, अजाब में मुब्तला हो जाता है, मौत में मुब्तला हो जाता है, नज़ा और गरगरा के आलम में चला जाता है, तो उसके बाद उसका ईमान मोतबर होता नहीं। ये दस्तूर है, ये सुन्नत है, ये ज़ाब्ता है। लेकिन इस ज़ाब्ते से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम मुस्तस्ना है। अक्सर मुफस्सिरीन यूँ फरमाते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की खुसूसियत है कि अज़ाब आ चुका था लेकिन आहुजारी शुरू कर दी, सच्चे दिल से तौबा की, खूब गिड़गिड़ाए रोए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे अज़ाब को हटा दिया, दूर कर दिया। जबकि मुफस्सिरीन की दूसरी जमात जिनकी तादाद बहुत कम है वो यूँ कहती है कि नहीं, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम से अज़ाब का हटना ये भी ज़ाब्ते खुदाबंदी के मुताबिक ही है, सुन्नत खुदाबंदी के मुताबिक ही है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जिस वक्त फ़िरऔन ईमान ला रहा था तो वो अज़ाब वाक़े हो चुका था और अज़ाब में मुब्तला हो चुका था और गरगरा के आलम में आ चुका था, उस वक्त था। जबकि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम अज़ाब वाक़े होने, उसके अलामतें ज़ाहिर होने लगी, वाक़े होने लगा, लेकिन अज़ाब में वो मुब्तला नहीं हुए थे और मौत या गरगरे मौत या नज़ा का आलम उन पर तारी नहीं हुआ था। तो नज़ा और गरगरा के आलम के तारी होने से पहले की बात है, लिहाजा आम ज़ाब्ते के एतबार ही से है, कानून इलाही के मुताबिक ही है। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन इस बात की तरफ गए कि नहीं, ये आम ज़ाब्ते से मुस्तस्ना चीज़ है कि अज़ाब सामने आ चुका था, उसके बाद उन्होंने सच्चे दिल से तौबा कर ली, ईमान ले आए, उनका ईमान कबूल हो चुका। बहरकैफ जो कुछ भी हो, अगर कौम यूनुस की खुसूसियत मान ले तब भी ठीक है, और आम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इसको माने तब भी ठीक है। अगर आम ज़ाब्ते के मुताबिक मानेंगे तो ये कहना पड़ेगा कि अज़ाब आखिरत के आने से पहले अगर कोई शख्स ईमान ले आता है तो उसका ईमान मोतबर है। अज़ाब आखिरत क़यामत के दिन या अपनी तभी मौत मरता है और उसके सामने ऐसे हालात आ जाते हैं कि जिन हालात को देख करके, उन हालात का ऑब्जर्वेशन करके वो ये ख्याल कर लेता है कि तो आखिरत का अज़ाब है, जैसे कि फ़िरौन के साथ हुआ। अब यहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या है। यूनुस अलैहिस्सलाम इराक़ मूसल नाम के इलाक़े में नैनवा आबादी की तरफ मबूस हुए थे, मिअती अल्फिन औ यजीदुन, जिनकी तादाद कुरान ने यह बयान की कि 100,000, 1,00,000 उससे बढ़कर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों को दावत इल्लाह देते रहे, ऐसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को दावत इल्लाह दी, खूब मेहनत की, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। तो ईमान न लाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ ये पैगाम आया, ये वही आई कि 3 दिन के बाद इन पर अज़ाब आने वाला है। तो ये बात यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पहुंचा दी कि अगर तुम ईमान नहीं लाते और मेरी बात नहीं मानते, मेरी तालीमात को नहीं मानते, तो तुम पर अज़ाब आने वाला है 3 दिन के अंदर। तो कौम सर जोड़कर बैठ गई और मशवरा किया कि आज तक यूनुस अलैहिस्सलाम ने झूठ नहीं बोला है, हो सकता है इस बाब में भी वो झूठे ना हो, सच्चे हों। तो अब देखना यह है कि यूनुस अलैहिस्सलाम आबादी को छोड़कर चले जाते हैं तो समझ लो कि अज़ाब आने वाला है और वो सच्चे हैं, और अगर वो आबादी ही में रहते हैं तो वैसी ही बात है, उसको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। लेकिन कौम ने सर जोड़ लिया कि नहीं, ये बात नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं, हम देखते हैं
चुनांचे यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ये पैगाम दे करके उस आबादी से निकल गए। आप तो आबादी से निकल गए, अजाब के आसार सामने आए। क्या था? स्याह बादल और धुआं छूट रहा था। धुआं उनके घरों पर, उनकी छतों पर मंडलाने लगा। तो सारी कौम, औरतें, बच्चे, मवेशी, जानवर खुले मैदान में निकले, टाट के कपड़े पहन लिए और सिद्क के दिल से आहुजारी की, खूब आजिज़ी की अल्लाह तबारक व तआला के सामने, खूब गिड़गिड़ाए, चीखे, चिल्लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी क़ल्बी कैफियत को देख करके उनको ईमान यानी तौबा की तौफीक दे दी और उनका ईमान मकबूल हुआ, मंजूर हुआ। अब हुआ ये कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तो इसी भरम में है, इसी ख्याल में है कि अज़ाब आ चुका होगा, लेकिन यहाँ तो हालत दूसरी है। वो सच्चे दिल से तौबा कर चुके थे, अल्लाह ने उनका ईमान कबूल कर लिया। उन्होंने ये कहा कि हम यूनुस अलैहिस्सलाम की तालीमात पर ईमान ले आते हैं अल्लाह ताला। तो जब अज़ाब के आसार देखे तो उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढा, तलाश किया, लेकिन वो नज़र नहीं आए। तलाश इसलिए किया कि अगर वो हमें नज़र आ जाए तो उनके हाथ पर ईमान ले आए और तौबा कर लें, लेकिन नज़र नहीं आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल के अंदर ये बात डाली कि खुद ही तौबा कर लें। तो खुलूस क़ल्ब के साथ उन्होंने तौबा की और ईमान उनको नसीब हुआ और अज़ाब दूर हो गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये समझ रहे हैं कि अब अज़ाब आ चुका होगा, लेकिन यहाँ हालत दूसरी है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम के सामने जब ये बात आया हुई और वाज़े हुई कि अज़ाब तो आया नहीं, तो वो तो बस्ती से बाहर निकल गए थे। उन्होंने सोचा कि अब अगर मैं बस्ती में जाऊंगा तो मैं झूठा करार दिया जाऊंगा। और उन लोगों के यहाँ उसूल ये था, दस्तूर ये था कि जिसका झूठ साबित हो जाए तो उसकी गर्दन मार दी जाती थी, उसको कत्ल कर दिया जाता था। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस हालत से घबराए। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वो हिजरत कर जाए। अब हिजरत करना अंबिया की सुन्नत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बाद होता है। जैसे लूत अलैहिस्सलाम के वाक़े में आया, फ़अस्रि बिअहलिका बिक़ित्इन मिनल लैल, क्योंकि अज़ाब आने वाला है। लेकिन यहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्होंने ये ख्याल किया कि जब मुझे ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि 3 दिन के बाद अज़ाब आने वाला है, तो उसके अंदर ज़िम्नन ये बात भी है कि आप बस्ती छोड़ दें, लेकिन सराहतन हुक्म नहीं था हिजरत करने का। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तबई खौफ की वजह से, क्योंकि फितरत और तबीयत से तो अंबिया किराम जुदा नहीं है ना, है तो बशर आखिर, तो उनको तभी खौफ लाहिक हुआ। इस वजह से उन्होंने हिजरत की और बस्ती छोड़ दी कि अब मुझे वहाँ जाना नहीं है। वो बहरे रूम पर पहुँचे, समंदर के किनारे कश्ती वहाँ तैयार थी, उसमें वो सवार हो गए। लोगों ने उनको पहचान लिया, किराया भी नहीं लिया, मुफ्त में सवार कर लिया। कश्ती बीच समंदर में पहुँची तो अटक गई, ठहर गई, रुक गई, न आगे चलती है न पीछे चलती है, न पीछे हटती है। तो मल्लाह ने मुनादी की कि इस कश्ती की मिन जानिबिल्लाह ये शान है कि जब इस कश्ती में कोई गुनहगार और जालिम सवार होता है, अपने आका से भागा हुआ शख्स, तो ये कश्ती ठहर जाती है, चलती नहीं है, ना आगे जाती है ना पीछे हटती है। जब ये निदा सुनी यूनुस अलैहिस्सलाम ने, तो उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया कि मेरी वजह से सब हलाक हो, इससे बेहतर है कि मैं ही डुबकी लगा दूं, समंदर में चला जाऊं।
तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब अपने आप को पेश किया कि मैं अपने आका से भागा हुआ ग़ुलाम हूँ। देखिए, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का हिजरत करना फ़ी नफ्सी ही कोई मासियत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, जो नेक लोग होते हैं ना, उनकी नेकी, उनकी हसना, ये मुक़र्रबीन के एतबार से वो सय्या बन जाती है। तो अंबिया की सुन्नत ये थी कि हिजरत का हुक्म हो, उसके बाद वो बस्ती को छोड़े, लेकिन यहाँ हुक्म नहीं था और उन्होंने ये ख्याल किया कि वो मुझे अज़ाब की इत्तिला दी है तो उसमें ज़िम्नन ये हुक्म आ चुका है। तो ये कोई मासियत और गुनाह नहीं था, लेकिन चूँकि वो बहुत मुक़र्रब थे, अंबिया की शान निराली होती है, उनकी छोटी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है। हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन। तो बहरकैफ ये लफ्ज़िश, और इसी लफ्ज़िश को इताबी अंदाज में कुरान करीम में वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ादिबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि से ताबीर किया, और वसाफ़ात में इज़ अबक़ इलल फुल्किल मशहून इबाक से ताबीर किया। तो बहरकैफ जो कश्ती में सवार थे उन लोगों ने नहीं माना कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यानी आप कैसे जालिम हो सकते हैं, आप कैसे गुनहगार हो सकते हैं। तो उनको डूबने नहीं दिया। हम एक काम करते हैं, कुरानदाजी करते हैं, दो लॉट्स, फसाहम फ़कान मिनल मुदहतीन, कुरानदाजी की गई। पहली मरतबा कुरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम, दूसरी मरतबा यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम। जितनी मरतबा भी कुरानदाजी की नाम किसका निकल रहा है? यूनुस अलैहिस्सलाम का। तो अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने आप को समंदर में डाल दिया, और उधर अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंतज़ाम फरमाया था कि एक मछली वहाँ तैयार थी, उसने अपने पेट में निगल लिया। मछली को ये हुक्म दिया गया था कि तुझे अपनी खुराक नहीं बनाना है, यूनुस अलैहिस्सलाम को ग़िज़ा नहीं बनाना है, बस हिफाजत। तो मछली के पेट में, अब मछली समंदर के अंदर दूर दराज उनको लेकर के घूमती रही, फिरती रही, सैर कराती रही, और मछली के पेट की गर्मी की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम के बदन से बाल भी झड़ गए थे, कमज़ोरी भी आ चुकी थी। उसके बाद साहिल पर अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते कि 40 दिन तक मछली के पेट में रहे, और एक कौल 7 दिन का है, दूसरा कौल 5 दिन का है, तीसरा कौल 1 दिन का है, या दिन के कुछ घंटों का है, बहरकैफ जो भी हो। तो ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहे। फस्तजबना लहू फनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने उनको गम से नजात दे दी, और सिर्फ उनके साथ ख़ास नहीं, जो भी किसी कर्ब में मुब्तला हो, किसी गम में मुब्तला हो, किसी परेशानी में मुब्तला हो, और वो ये विर्द रखेगा, कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन, ये आम ज़ाबिता है कि इसी तरह हम मोमिनीन को नजात देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फलौला कानत क़रियतुन, क्यों ऐसा नहीं हुआ कि कोई बस्ती ईमान लाई जिसको उसके ईमान ने नफ़ा पहुँचाया हो, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के वो ईमान ले आई। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनका ईमान लाना नाफ़े हुआ, और उनके ईमान लाने की बरकत से अज़ाब टल गया। इसकी नज़ीर बनी इसराइल के बाब में मिलती है कि वरफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम, और दूसरे मकाम पर वइज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुन व ज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ही की नज़ीर है कि बनी इसराइल पर भी तूर को पेश कर दिया गया था, और जब देखने लगे कि वो गिरने वाला है तो उन्होंने आहोज़ारी की और तौबा की। तो जैसे उनको बचा लिया गया, अज़ाब आ चुका था लेकिन अभी अज़ाब में मुब्तला हुए नहीं थे, और अभी मौत का वक्त आया नहीं था। तो जैसे उनके साथ हुआ ऐसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ के अज़ाब के आसार उनके सामने आ चुके थे, लेकिन अज़ाब में वो मुब्तला हुए नहीं थे, या मौत और गरगरे के आलम में मुब्तला नहीं हुए थे, नज़ा के आलम में मुब्तला नहीं हुए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ईमान को कबूल किया। फ़नफ़अहा ईमानुहा
कि उसको उसके उस कौम को या उस बस्ती को उसके ईमान ने नफ़ा दिया हो मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को। क्या हुआ उनके साथ? लम्मा आमनू, जब वो ईमान ले आए, कशफना अनहुम अज़ाबल खिज़ी फ़िल हयाति दुनिया, तो हमने उनसे दुनियावी ज़िंदगी में रुसवाई का अज़ाब दूर कर दिया। कशफना, अज़ाब हटा दिया, दूर कर दिया। वमत्तानाहुम इला हीन, और हमने उनको फ़ायदा पहुँचाया एक मुद्दत तक। फ़आमनु फ़मत्तानाहुम इला हीन, सूरह साफ़ात में भी है, एक मुद्दत तक। मतलब ये कि वो आम अज़ाब जो आने वाला था उससे उनकी खलासी हो गई, उससे उनकी बचत हो गई। फिर लोग अपनी मौत मरे अपने वक्त पर, और एक वक्त तक वो दुनिया से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।